नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, दर्शन पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कहे हुए थे विवृतिं च तत्व कौमुद्या आचार्य वाचस्पति मिश्र के संबंध में कहे थे। और अब आगे की जो ये कक्षा अभी चल रही है, इसमें केवल विकृति के रूप में वर्तमान तत्व के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहने जा रहा हूं। तो केवला विकृतस्तु वेदादीनि पंच महाभूतानि एकादशे इंद्रियाणि च तदुक्तं खोडस कस्तु विकारः सांख्य कार्य का 3 में इति खोडस संख्या बछिन्नो गणः खोडस को विकार एव न प्रकृति रित्यर्थः। यद्यपि पृथिव्यादयो गोघटादीनां प्रकृतिस्तस्थापि न ते पृथिव्यादि भ्यस्तत्वान्तरमिति न प्रकृतिः। तत्वान्तरो पादानत्वं चेह प्रकृतित्वमभिमतं गोघटादीनां अस्थूलत्वेन्द्रियाग्राह्यत्वो समानत्वेन तत्वान्तरत्वाभावः। अर्थात सांख्य कारिका के आधार पर मैं केवल विकृति के रूप में वर्तमान तत्व जो है उसके संबंध में कहते हैं केवल विकृति के रूप में विद्यमान तत्वों में आकाश आदि 5 महाभूत तथा 11 इंद्रियां हैं। जैसा कि कहा भी है 16 तत्वों का समुदाय केवल कार्य विकार ही है। सांख्य कार्य का 3 में खोडस का अर्थ है 16 संख्या से परिमित गण जो केवल कार्य ही है, प्रकृति अर्थात कारण नहीं। यद्यपि पृथ्वी आदि तत्व गो घट वृक्ष आदि के कारण भी है, किंतु ये पदार्थ पृथ्वी आदि से तत्व में पृथक नहीं है। यही कारण नहीं है कि पृथ्वी आदि को कारण प्रकृति नहीं मानते। अपने से भिन्न तत्व का उपादान कारण बनने वाली वस्तु ही यहाँ पर प्रकृति शब्द से अभिप्रेत है। गो घट आदि पदार्थ पृथ्वी आदि से पृथक नहीं है। यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि गो घट आदि उसी प्रकार स्थूल इंद्रिय ग्राह्य है जिस प्रकार पृथ्वी। तत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रेभ्यः पूर्व सूक्ष्म भूत सहितेभ्यः पंच महाभूतानि वेदादीनि क्रमेणैक द्वि त्रि चतुष् पंच गुणानानि जायन्ते। इंद्रिये सृष्टिस्थु प्रागेवोक्त तदुक्तम प्रकीर्तेर महांस ततो हंकारास तदमास्तद्गणश्च खोडशकः तस्मादपि खोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। उनमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का प्रत्येक तन्मात्र अपने पूर्व के तन्मात्र सूक्ष्मभूत से युक्त होकर आकाशादि 5 महाभूतों को उत्पन्न करता है, जिनमें क्रमशः 1, 2, 3, 4 और 5 गुण रहते हैं। शब्द तन्मात्र से शब्द 1 गुण वाला आकाश उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्र से युक्त स्पर्श तन्मात्रों से शब्द स्पर्श 2 गुणों वाली वायु उत्पन्न होती है। शब्द और स्पर्श तन्मात्रों से युक्त रूप तन्मात्र से शब्द स्पर्श रूप 3 गुणों वाला तेजस उत्पन्न होता है। शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रों से युक्त
रस तन मात्र से जल उत्पन्न होता है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण रहते हैं। अंत में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन मात्रों से युक्त गंध तन मात्र से पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण रहते हैं। वाचस्पति मिश्र इंद्रियों की सृष्टि तो पहले ही कह दी गई है, कह दिए हुए हैं। इसके सार रूप में सांख्य कारिका में कहा गया है, प्रकृति से महत तत्व, उसके अहंकार, उससे 16 तत्वों का समुदाय, 5 तन्मात्र और 11 इंद्रियां, इस 16 के अंदर के 5 तन्मात्रों से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। सांख्य कारिका 22 में इस तरह का वाचस्पति मिश्र जी ने अपना उल्लेख किए हैं, कहे हैं। अब इससे आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम आप लोगों को प्रकृति, विकृति से रहित पुरुष तत्व के संबंध में बतलाएंगे। इति